Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the online art class. Class 6. Today's topic is motif drawing part 1. So children, what is motif? नहीं जानते होंगे मोटिव, तो मैंने इसीलिए आपका ये टॉपिक लिया है व्हाट इज़ मोटिव। तो So motif is a unit of design which is repeated severally to form a pattern. Okay? तो अभी कह सकते हो कि मोटिव जो होता है वो ऐसे पैटर्न्स डिज़ाइन लिए जाते हैं जो बार बार रिपीट किए जाते हैं। ओके? जैसे कि लाइक आप जब बॉर्डर्स ड्रॉ करते हो या फिर अपने कॉपीज़ में कवर पे आप कोई डिज़ाइन बनाते हो, तो आप कोई एक डिज़ाइन को बार बार रिपीट करते हो, कई बार रिपीट करते हैं, ठीक है, तो वो होता है मोटिव। एंड पैटर्न इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ रेगुलर एंड रिपीटेड मोटिव्स सो एज क्रिएट रिदम इन लाइंस, शेप एंड कलर्स। मैंने जैसे भी आपको बताया ना कि जो भी लाइंस आपने जो भी पैटर्न लिया है, जो भी डिज़ाइन आप ले रहे हो, तो उसमें जो लाइंस होती हैं उसमें रिदम होती है। रिदम लाइक ये कह सकते हैं कि उसमें प्रॉपरली कर्व होता है, आपका हैंड इतना फ्लेक्सिबल हो चुका होता है कि आपकी जो लाइंस ड्रॉ होती हैं वो बिल्कुल परफेक्ट होती हैं, लाइक एस शेप में या फिर स्नेक शेप में जिस तरह ड्रॉ करते हैं, तो ये होते हैं मोटिव्स। सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोटिव्स? तो ये कह सकते हैं कि जैसे कि लाइक प्लांट्स मोटिव, ठीक है, छोटे छोटे से आपने देखे होंगे साइंस की बुक में, आपके जो आप कोई प्लांट का चैप्टर आपने रीड किया होगा, तो प्लांट्स की जो पिक्चर्स बनी होती हैं वो भी मोटिव्स हैं। ओके? एंड फ्लोरल मोटिव, ट्रेडिशनल मोटिव, अब्स्ट्रैक्ट मोटिव, ज्योमेट्रिकल मोटिव, तो ये सब क्या है, मोटिव्स के टाइप हैं। एंड हाउ टू यूज़ अ मोटिव, कि आप मोटिव का यूज़ कैसे कर सकते हैं और कहाँ पे कर सकते हैं। सो फर्स्ट, use of motifs for decorating borders. You have to make greeting cards with motifs and designing patterns. Okay? तो इसीलिए मैं यहाँ पे मैंने सोचा कि आपको ये सबसे पहले बताऊँ कि आप मोटिव अब एम्ब्रॉयडरी जब करोगे तो तब भी अगर आपको बहुत सारे डिज़ाइन आपके माइंड में हैं और आपने वो सैम्पल के तौर पे आपने पेपर पे बना के रखे हुए हैं, जैसे कि अभी आप यहाँ पे जो भी मोटिव्स डिज़ाइन ड्रॉ करोगे वो आपने अगर बना के रखे हो, और कई सारे क्या कहते हैं आपने ऐसी तरह की ड्राइंग कॉपी में या फिर कई सारे पेजेस में आपने छोटे छोटे से मोटिव्स के सैम्पल बना रखे हैं, तो वो आप कभी आप जब एम्ब्रॉयडरी करोगे तो आपको करना क्या होगा, सिंपल आप वो डिज़ाइन खोलोगे और आपको वो डिज़ाइन देख के आप उसे ट्रेस कर सकते हो, ठीक है, कार्बन शीट से, और उसके बाद आप उस पर एम्ब्रॉयडरी कर सकते हो और या फिर फैब्रिक पेंटिंग कर सकते हैं। तो ये होता है मोटिव का यूज़। आई बस समझ में? तो फर्स्ट टेक योर आर्ट कॉपी एंड टेक योर पेंसिल। सो लेट्स स्टार्ट ड्राइंग। सो क्लास 6, फर्स्ट draw margins on all the four sides. Please don't forget the margin and mention the date. Okay? क्योंकि आप लोग यही करते हो, विदाउट डेट एंड विदाउट मार्जिन आपका वर्क आप कर लेते हो, आपकी मार्जिन गायब रहती है, डेट्स गायब रहते हैं, ठीक है। कभी कभी तो आप जो आपने ड्रॉ किया होता है टॉपिक, उसका नेम भी मेंशन नहीं करते हो, तो प्लीज़ ऐसा मत करिएगा, पूरी तरह से अपना वर्क कंप्लीट रखिएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे मार्जिन ड्रॉ कर रखी है, आपको भी इसी तरह से मार्जिन ड्रॉ करनी है। तो फर्स्ट वी हैव टू डिवाइड अ पेज इनटू 2 पार्ट लाइक दिस। हम यहाँ पे सिर्फ 2 मोटिव डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे, और मैंने मोटिव डिज़ाइन इसलिए लिए हैं ड्रॉ करने के लिए कि आप जब कर रहे हैं यहाँ पे छोटे छोटे से मैंने जो छोटे नहीं है, मैं इनको छोटे से मोटिव डिज़ाइन का सैम्पल जो होता है बहुत ही मतलब थोड़ा स्मॉल साइज़ का होता है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बिग साइज़ में ड्रॉ करवाऊँगी ताकि आप उसमें अच्छे ईज़िली कलर कर सको। कि आपके लिए अभी ये वाटर कलर न्यू है और आपको बहुत अच्छे से क्या कहते हैं ब्रश भी होल्ड करने नहीं आते हैं, तो आपकी ये प्रैक्टिस हो जाएगी, और इसी प्रैक्टिस के लिए मैंने आपके लिए ये टॉपिक चूज़ किया है। तो चलिए ड्रॉ करते हैं।
फर्स्ट डिज़ाइन। तो करना क्या है, फर्स्ट मेक एस, आपको एस शेप ड्रॉ करना है। तो एस शेप आप चाहे ऊपर से ड्रॉ कर लो चाहे नीचे से। तो हम यहाँ से इस तरह से नीचे से शेप ड्रॉ करेंगे। लाइक दिस, देख सकते हैं। अब हम इसी को ही नाउ डबल दिस लाइन, डबल इसलिए कर रही हूँ ताकि आप इसमें कलर फिल कर सको। इसे यहाँ से क्लोज कर दीजिए। नाउ मेक अ लीफ लाइक दिस। मुझे देख के कॉपी करते जाइए और ध्यान रखिएगा जो भी आप डिज़ाइन ड्रॉ करोगे बहुत ज़्यादा थिन नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो उसकी जो डिज़ाइन है थोड़ा सा ब्रॉड लीजिएगा ताकि आप उसका आपका कलर इजीली हो सके, ठीक है। मैं यहाँ पे सिर्फ लीव्स ड्रॉ कर रही हूँ ताकि आपको कलर करने में बहुत टफ ना लगे। ध्यान रखिएगा कि मैं भी इरेज कर रही हूँ तो ये मत सोचिएगा कि मैम तो बिल्कुल परफेक्ट ड्रॉ कर रही हूँ, मैम को इरेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैम का हैंड एकदम सेट है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैम भी कभी कभी मिस्टेक्स करती हैं और मैम को भी इरेजर यूज़ करना पड़ता है। तो आप भी जब मिस्टेक हो तो आप इरेजर यूज़ कर लीजिए अच्छे से। इस तरह से अपने पैटर्न और डिज़ाइन को सेट करना है, ठीक है। जो भी आप डिज़ाइन ड्रॉ कर रहे हो उसमें आपका जो भी, जैसे यहाँ पे मेरे लीव्स जो ड्रॉ कर रही थी वो प्रॉपर सेट नहीं हो पाए थे क्योंकि अगर मैंने जो फर्स्ट लीफ ड्रॉ की थी उसमें आगे वाले में थोड़ी स्पेस नहीं थी। अब आप देख सकते हो ये लीफ थोड़ी सी ज़्यादा देखने में अच्छी दिख रही है, ठीक है। सेम जैसे मैंने ये वाला पैटर्न ड्रॉ किया है इसी तरह से फिर से मैं यही पैटर्न ड्रॉ करूँगी और इसे थोड़ा सा डिज़ाइन देते हुए इस तरह से छोड़ देना है। यहाँ भी आप चाहो तो ड्रॉ कर सकते हो। नाउ टर्न योर पेज। इस तरह से आपको लीफ ड्रॉ करती जानी है। मैंने यहाँ पे लीफ का शेप चेंज कर दिया है, देख सकते हैं। मैं यहाँ पे एक डिज़ाइन ड्रॉ कर रही हूँ इस तरह से। तो ये तो आपका वन साइड ड्रॉ हो गया है लेफ्ट हैंड साइड पे। अब आप देख सकते हो आपका ये वाला एरिया जो है ये बहुत ही ज़्यादा ब्लैंक दिख रहा है। तो यहाँ पे भी हम कुछ इसी तरह से पैटर्न्स ड्रॉ कर देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं ड्रॉ करेंगे, बस थोड़े से ड्रॉ करेंगे। सेम ड्रॉ करें, जो इस साइड मैंने लीव्स ड्रॉ की हैं वैसे ही ड्रॉ कर दी हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो कुछ अलग मत ड्रॉ कर दीजिएगा। जब मोटिव ड्रॉ करते हैं तो आपको इसी तरह का डिज़ाइन लेना है। अगर आपने स्टार्टिंग किया है तो आपको कुछ इसी तरह से डिज़ाइन लाने हैं अपने माइंड में कि वो उससे मैच करें, ओके। तो देख सकते हैं ये हमारा जो फर्स्ट मोटिव था ये हमारा ड्रॉ हो चुका है। आपको देखने से लग रहा होगा कि बहुत टफ है, लेकिन अगर आपने मेरे साथ साथ ड्रॉ किया होगा तो आपको इजी लगेगा, ठीक है। सेकंड जो हमारा डिज़ाइन है मोटिव का, तो वो करना क्या है, फर्स्ट ड्रॉ अ शेप लाइक दिस।
और इसको इस तरह से ज़िगज़ैग करके क्लोज कर देना है। अब यहाँ पे हम एक फ्लावर ड्रॉ करेंगे। सिंपल सा फ्लावर लिया मैंने, ये आपको इजी भी लगेगा ड्रॉ करने में। इसमें थोड़ा सा हम आउटलाइन वर्क करेंगे। मुझे देख के फॉलो करते जाइए। अगेन सेम फ्लावर ड्रॉ करेंगे। ध्यान रखिएगा कोई भी स्टेम हमारी खाली नहीं रहनी चाहिए, उसमें हम थोड़ी सी लीफ वगैरह ड्रॉ कर दीजिए। देख लीजिए मैं बहुत टफ ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, ये इजी सा है। जहाँ जहाँ स्पेस थी मेरी मैंने उससे फिर कर दिया इस तरह से। देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉपर कर्व नहीं आया है, तो इसे इरेज करके मैं थोड़ा सा इसे प्रॉपर शेप में ले आऊँ। तो ये हमें ड्रॉ करना है इस तरह से। तो ये बहुत टफ नहीं है। आई होप आप सबको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मैंने यहाँ पे एक एस शेप में लिया था और दूसरा मैंने फ्लावर शेप में लिया है। यहाँ पे मैंने लीव्स ड्रॉ की हैं और स्टेम, लीव एंड स्टेम के साथ मैंने ये वाला मोटिव को कंप्लीट किया है। और उसी तरह से मैंने जो सेकंड वाला मोटिव लिया है उसमें मैंने एक फ्लावर लिया है और सिंपल सा फ्लावर है और उसमें मैंने लीव्स के साथ उसे पूरा कंबाइन करते हुए मोटिव को कंप्लीट कर दिया है। आई बात समझ में? सो क्लास, आई होप आप सब ने अच्छे से ये मेरे साथ ड्रॉ किया होगा। और अगर आपको नहीं समझ में आया है तो वीडियो को 2-3 टाइम्स देखिए। रफ़ कॉपी पे पहले ड्रॉ कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद अपनी फेयर कॉपी पे कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप फेयर कॉपी पे करना चाहो तो फेयर कॉपी पे भी आप जो है कर सकते हो, ठीक है। अगर आपका हैंड सेट है, अगर आपका हैंड सेट नहीं है तो पहले अपने हैंड को इस तरह से फ्लेक्सिबल ड्रॉ बनाइए। मैं आपको बताती हूँ किस तरह से करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने हैंड को कोई भी, जैसे मेरा रफ पेपर है तो अपने पेपर पे इस तरह से ड्रॉ करिए पेंसिल से स्प्रिंग टाइप में। इस तरह से एस ड्रॉ करिए। तो आपका जो हैंड है ना वो बिल्कुल प्रॉपर सेट हो जाएगा। बहुत ही लाइट हैंड से ड्रॉ करिएगा। पेंसिल पे बहुत ज़्यादा प्रेशर मत दीजिए। जब आप प्रेशर पेंसिल पे देंगे तो आपका प्रॉपर एस ड्रॉ नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो बहुत ही लाइटली पेंसिल को होल्ड कीजिए और उसके बाद देखिए ड्रॉ हो जाएगा आपका। इस तरह से प्रैक्टिस करिए, स्क्रिबल बनाते जाइए और आपका हैंड जो है वो प्रॉपर सेट हो जाएगा। और कोशिश कीजिए इस तरह से एस शेप ड्रॉ करते हुए करिए, ठीक है। या फिर एक ही जगह पे सर्कल ड्रॉ करिए और देखिए आपका प्रॉपर सर्कल ड्रॉ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये देखिए, इससे क्या होगा कि आपका हैंड प्रॉपर सेट हो जाएगा। इस तरह से स्क्रिबल बनाते जाइए। आप देख सकते हो ये प्रॉपर सर्कल मेरा होता जा रहा है। इस तरह से ड्रॉ करना है, स्ट्रेट लाइंस पेंसिल से इस तरह से ड्रॉ करिए ताकि विदाउट स्केल आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकें।
स्लीपिंग लाइंस में, स्टैंडिंग लाइंस में, देख सकते हैं एकदम स्ट्रेट आ रही है, बिल्कुल स्केल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्लैंट ड्रॉ कीजिए, आई बात समझ में। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। जब आप इस तरह की प्रैक्टिस करोगे तभी आपका हैंड सेट हो पाएगा मोटिव्स ड्रॉ करने के लिए। और आगे जो भी हम डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे, अल्पना डिज़ाइन या फिर पैटर्न डिज़ाइन या फिर बॉर्डर, जो भी आपके सिलेबस में होगा वो हम ड्रॉ करेंगे, तो आपका हैंड जो है प्रॉपर सेट हो चुका होगा। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपकी कलर्स के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।